Good afternoon. Welcome to another lesson for A-level media studies. And today we are going to talk about creative critique reflection and question number 2. So there would be two parts of this video of today's lesson. In the first part, we would be talking about this actually. So how does your product engage with audience and how would it be distributed as a real media text? अब इस क्वेश्चन के there are few parts. Engagement, number one. Number two is distributed as what is real media text. We are going to talk about it. Okay. And these are actually two parts. Before that, I want to reinsure that CIs has just shared us this thing through their scheme of work or syllabus that they want you to make a video log addressing these four questions. और दिस इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू कि इसमें क्या क्या बातें टच होनी चाहिए और उस वजह से मैंने आपके बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं। सो कुछ बच्चे मुझसे पूछे सर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स कर लें तो काफ़ी है। नो बेटा, ये तो मिनिमम है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ लिखना बोलना चाहो तो इट विल बी एडेड एडवांटेज। ये एटलीस्ट इनको टच आप जरूर करोगे, ठीक है। दीज आर जस्ट फ्यू गाइडलाइंस फ्रॉम माई साइड। ओके, सो लेट्स डू इट। अब पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का है कि हाउ डज योर प्रोडक्ट एंगेज विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ कैसे एंगेज करता है, ऑडियंस किस तरह इसके साथ एसोसिएशन फील करती है, रिलेशन फील करती है कि दे आर रिलेटेड टू इट, और व्हाई वुड दे वेट फॉर योर प्रोडक्ट, और व्हाई वुड दे फाइंड टाइम टू कमेंट ऑन इट, और कमेंट ऑन वेयर, ऑन गूगल फॉर्म्स, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप उनसे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करोगे, इंस्टाग्राम पोल्स। तो हाउ डज योर प्रोडक्ट एंगेज, उसमें आप क्या कह सकते हो, एक्सप्लेन हाउ यू चोज योर जॉनरा बेस्ड ऑन सर्वे रिस्पॉन्सेस। आप कहोगे जी हमारा तो शुरू दिन से ही जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ऑडियंस थी। हमारी ऑडियंस कौन है, वो क्या चाहती है, हमने उनसे सर्वेस करके उनसे हमने ये डेटा लिया था कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि बॉडी शेमिंग इज़ अ ग्रोइंग सोशल इशू, उन्होंने ही सजेस्ट किया था पॉवर्टी इज़ अ सोशल इशू, उन्होंने किया था चाइल्ड लेबर। अगर मैं ज़ियाद वगैरह के ग्रुप की बात करूँ तो इनके ऑडियंस ने इनको कहा था कि आप फोर्स चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर टच करो टॉपिक को। तो क्योंकि आप क्या सारा सब कुछ जो था वो ऑडियंस की बेस पे था, सर्वे रिस्पॉन्सेज के बेस पे था, दैट इज वाई आप उनको एंगेज कर सके हो, ठीक है। बल्कि दे वर डायरली वेटिंग फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसकी बेस बनाने के लिए अपने प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे, आपने जॉनरा चूज कैसे किया। तो अभी तो आपने टेक्स्ट बेस्ड आंसर मुझे गूगल डॉक्स पे देना है, लेकिन उसके बाद वो टेक्स्ट बेस्ड आंसर वो आपके वॉइस ओवर बन जाएगा और आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा जब आप बात कर रहे होगे। मैंने आपको जैसे कल बताया था, आप ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बैक एंड फोर्थ आते जाते रहोगे, आपकी वॉइस लेकिन कॉन्स्टेंटली चल रही होगी पूरे वीडियो लॉग में। और जब आप बात कर रहे होगे तो आप उस बात से सपोर्टिंग कुछ स्क्रीन शॉट्स या वीडियो क्लिप्स दिखाओगे या स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स दिखाओगे। तो जब आप अपने प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपने ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज के बेस पे जॉनरा चूज किया था, तो उस बात के दौरान, उस वीडियो लॉग के पार्ट के दौरान स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा गूगल फॉर्म्स का जो ग्राफ थे, जिसमें जॉनरा वाला पार्ट था, जिसमें आई थिंक पाई ग्राफ था या बार चार्ट आप लोगों ने बनाया था, बल्कि गूगल ने ऑटोमेटिकली बना दिया था, ठीक है वो। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पोल भी, आप में से कुछ बच्चों ने बनाया नहीं तो बनाएं, आप लोग इंस्टाग्राम पोल भी बनाओ। उसमें भी आप लोग मतलब इट विल गिव एन इम्प्रेशन कि आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस को रीच किया और उनके मेजॉरिटी ने जो बोला था आपने वो जॉनरा चूज किया। तो आपका टेक्स्ट बेस और वोकल रिस्पॉन्स में वो स्क्रीन में चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है। नंबर टू, शेयर सम ऑफ द मेन क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आप जो है इस रिटन रिस्पॉन्स पे भी क्वेश्चंस जो है कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो ऑडियंस से आपने किए थे वो कुछ शेयर करोगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी वो आएंगे नजर। थर्ड थिंग, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ योर सर्वे फ्रॉम रफ पेपर ड्राफ्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया था। सबसे पहले आपने सादा प्लेन कागज पे स्केच बनाया कि ये क्वेश्चन होने चाहिए, फिर आपने उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपने जैसे देना कि हमें तो वर्ड का ही पता था कि वर्ड पे सर्वे होते हैं। हमने वर्ड पे अजीब सा बोरिंग सा बना तो दिया, इंटरनेट से ऑब्वियसली हेल्प लेकर कुछ बेहतर बनाया रफ ड्राफ्ट से।
लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम था, उसको प्रिंट करवाएं, फिर लोगों के पीछे पीछे उनकी मिन्नतें करें, कोई हमें फिल कर देगा, कोई कहेगा बाद में रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा, बात कभी आएगी नहीं। सो और जब हमें रिस्पॉन्सेज थोड़े बहुत मिल भी गए, अब उनको कंपाइल कैसे करें? ठीक है, अगर आपके पास लेट्स से 20 रिस्पॉन्सेज है, तो हमने कैसे परसेंटेज निकालनी है कि मेजोरिटी क्या कहती है? तो अब हर एक को अलग-अलग चेक करना पड़ेगा, ठीक है? और जो जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में या मैथ्स में टैली का कॉन्सेप्ट था कि कितने परसेंट ने ये कहा, उस तरीके से करना पड़ेगा, तो मुझे क्वाइट हेक्टिक थिंग ना। आप इसके बारे में थोड़ी-सी बात कर सकते हो। सो उसके बाद यू इवॉल्व एंड यू मूव्ड ऑन टू गूगल फॉर्म्स, और अब आप इन तमाम चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स लगाओगे, इमेजेस लगाओगे अपने वीडियो लॉग में भी, ठीक है? और आप अपने रिटन आंसर में भी लगा दो तो बेहतर है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। जो गूगल फॉर्म्स में टेक्स्ट और इमेजेस सब कुछ लग जाता है। गूगल वर्ड गूगल डॉक्स में, सॉरी, ठीक है? उसके बाद ऑल्सो एड पिक्चर्स ऑफ सर्वे फ्रॉम टारगेट ऑडियंस बीइंग फिल्ड। सिमिलरली जो आपके इंस्टाग्राम के पोल के ग्राफ्स है वो भी लगा दोगे आप। रिसर्च ऑन ऑडियंस थेरीज, ठीक है? एंड ट्राई टू रिलेट योर प्रोडक्ट with them, especially hypodermic needle theory। ऑडियंस थ्योरी अगर मैंने आपको नहीं करवाया हुआ तो मैं आपको ऑडियंस थ्योरी आज के लेसन में उसकी वो पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ। एक पीडीएफ है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑडियंस थ्योरीज क्या कहती हैं, उससे रिलेट करो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और सम थ्योरीज का भी नॉलेज है, ठीक है? फिर एक्सप्लेन योर प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट टू द टारगेट ऑडियंस। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? आपका मैगजीन बन गया, प्रिंट करोगे क्या, नहीं करोगे, ठीक है? सीएस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ऑनलाइन करोगे तो उसका ई मैगजीन बनाओगे। ई मैगजीन बनाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आप इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, और इसको एज अ ऑनलाइन मैगजीन भी पोस्ट कर सकते हो। वो कैसे होता है? लेट मी शेयर विद यू। बहुत से ऑनलाइन टूल्स हैं, और उसमें फ्लिप स्नैक इज वन ऑफ देम। हम फ्लिप स्नैक को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। और मैंने फ्लिप स्नैक यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको वो भी उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सो लेट्स लुक एट दैट थिंग फर्स्ट, कि आप किस किस वे के थ्रू पोस्ट कर सकते हो। ये फ्लिप स्नैक है, आप इस पे फ्री अकाउंट बना सकते हो, और उसमें आप डिफरेंट, लेट्स से हम कुछ टेम्पलेट्स देख लें, प्रॉब्ली आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के मैगजीन बन सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से कोविड-19 के ऊपर किसी ने बनाया हुआ है, और इस तरह भी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने जिस तरह पोस्ट किया हुआ है, ये इस तरह से पोस्ट किया हुआ था। ये देख रहे हो पेपर की वो टर्न होने की साउंड भी आती है। ये एक्चुअली इमेजेस अपलोड किए हुए हैं बस, ठीक है? ये बीकन ऑफ संस्कृत 10 कैंपस है, दे आर माय क्लाइंट। उनका कुछ आई थिंक सो, हाँ, नवंबर दिसंबर में ये बनाया था। उनकी रिक्वायरमेंट इस तरह की थी, तो जैसा क्लाइंट रिक्वायर करता है आपको वैसे ही काम करना पड़ता है, ठीक है? अरे इसको आप फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो, जूम भी कर सकते हो, अप टू यू। मोबाइल वर्जन भी इसका होता है, ठीक है? सो वापस चलते हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ के हाउ डू यू इंटेंड टू शेयर ये। बहुत से इसी तरह एक और भी टूल है, उसका नाम है ISSUW, इशू के नाम से। यहाँ पे भी आई थिंक सो यू कैन मेक योर ऑनलाइन फ्री अकाउंट एंड यू कैन पोस्ट योर, आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, नहीं, ये थोड़ा सा डबल चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी आप कन्वर्ट योर स्टैटिक पीडीएफ इनटू इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड मैगजीन्स। ट्राई नाउ ट्राई नाउ में हम कर सकते हैं। और हम इसका अगर हम डेमो देखें, ये भी आप एक्सप्लोर कर लेना, ये भी अच्छा है, ये बल्कि काफ़ी फेमस है। होल्ड ऑन, अगर मुझे कोई सैंपल मिल जाए, लेट्स से मैं स्कूल का वर्ड लिखता हूँ, शायद मुझे स्कूल ब्रोशर कुछ मिल जाए तो आपको एग्जांपल नज़र आ जाएगा कि किस तरह इस पे होता है। लेट्स से आई एम गोना क्लिक दिस, ठीक है? ये भी अच्छा टूल है, हाँ, ये उसी तरह ही है, देख रहे हो आप? इसको भी आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। सो आप मल्टीपल टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो देखो अल्टीमेटली तो ये एक ऑनलाइन वो है ना, ऑनलाइन मैगजीन होस्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है? और लोग करते हैं ऐसे, ठीक है? हम इसकी ना
फ्रीलांसिंग एस्पेक्ट भी बाद में बात करेंगे, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू CIs, कि इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर तो इट्स बेटर, चलो स्टार्ट आपने इस तरह के टूल से करना है तो कर लो, लेकिन इट्स बेटर टू होस्ट योर ओन वेबसाइट ताकि सारी ट्रैफिक वहाँ पे जाए। अब इन स्कूल्स की ट्रैफिक भी इशू की सर्वर पे जा रही है, तो खैर वो स्कूल्स का मेन काम टीचिंग था, मैगजीन होस्टिंग तो था नहीं, लेकिन जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको अपना वेबसाइट पे होस्ट करना चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। एनीवेज, सो आप इस तरह के काम करके उस क्वेश्चन में वापस जाएंगे कि हाउ डिड यू यू नो engage ऑडियंस, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वेबसाइट पे, यानी कि आपके ब्लॉग पे। उसके अलावा आप चाहो तो ये फ्लिप स्नैक या इशू पे भी कर सकते हो। इवन इसके इमेजेस को यूट्यूब पे अपलोड करके उसको यूट्यूब वीडियो मैगजीन भी बना सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है टोटली। बट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, जितनी डिटेल में जाओगे देखो उतना अच्छा होगा। आपको पता है इम्प्रेस कैसे करते हैं किसी को। एक्सप्लेन दैट हाउ वुड यू ट्राई टू मैक्सिमाइज द सर्कुलेशन प्रोडक्ट टू द ऑडियंस, और कैसे आप ट्राई करोगे या कैसे आपने ट्राई किया, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए आप इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाओ, लेकिन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको थ्रो करो, ठीक है, पोस्ट करो। इवन कॉलेज के अब ये भी कह सकते हो कि कॉलेज की जो हमारे वेलकम LCD स्क्रीन है, हमने उस पर भी इसको प्ले किया, उसकी भी चाहे प्ले कर देना जब कॉलेज ओपन होगा, उसकी भी फोटोज ले लेना, ताकि इशू जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हो थ्रू योर क्रिएटिविटी। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि रह गया था। तो रियल मीडिया टेक्स्ट होता है रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट एक्चुअली, यानी आपके सिनेरियो में मैगजीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज व्हाट एक्चुअली इस यहाँ का पर्पस था। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग because we will be moving on to the next part of the today's lesson.